इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है एनिकेट। एनिकेट हमारे साथ ब्रांड नेम है और ये नियॉन फार्मा का प्रोडक्ट है। यानी कि नियॉन कंपनी जो है ये इंडिया में और साथ में दूसरों मुल्कों में भी बहुत ही फेमस है। इसकी जो जेनेरिक नेम की हम बात कर ले तो इसमें केटामिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन यूज़ होते हैं। केटामिन हमारे साथ एक एनेस्थेटिक एजेंट है, यानी कि ये एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होते हैं। अगर डोज की बात कर ले तो ये मुख्तलिफ डोजेस में आती है। अब ये वाला ऑयल जो है ये हमारे साथ 50 मिलीग्राम की डोज में आता है। यहाँ पर लिखा तो 250 मिलीग्राम है, लेकिन ये 5 ml की वायल है। तो अगर हम पर ml 1 ml की बात कर लें तो ये 50 mg पर ml की डोज बनती है। ये हमारे साथ मीडियम डोज है। इससे कम डोज यानी कि 10 मिलीग्राम पर ml या ज़्यादा 100 मिलीग्राम पर ml की डोजेज़ में भी आता है। केटामिन हमारे साथ एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होता है। तो ये एनेस्थीसिया के इंडक्शन या मेंटेनेंस दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जिन बंदों को सर्जरीज़ वगैरह की ज़रूरत होती है या कोई और प्रोसीजर करवाना हो तो उनको पेन महसूस ना हो, उनके लिए हम उनको एनेस्थीसिया देते हैं। तो इसके लिए केटामिन भी यूज़ होता है। अच्छा, अगर हम बात कर लें डोज़ की तो उसको इंडक्शन डोज़ जो है हमारे साथ 0.5 मिलीग्राम से लेकर 4 मिलीग्राम तक है और मेंटेनेंस डोज़ 0.5 से 0.1 से लेकर 0.5 मिलीग्राम तक है। तो अगर आप यहाँ पर देख लें तो ये डोज़ेज़ जो है ये बहुत ही कम है, यानी कि बहुत कम मिकदार में दी जाती है। तो इसमें बहुत सी अगर ये अपने मिकदार से ज़्यादा होगी तो बहुत सी एडवर्स रिएक्शन सामने आ सकती है। तो आपने कभी भी इनको अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी है, वरना आपको एडवर्स रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना या बहुत ही कम हो जाना, या आपके दिल की धड़कन का ज़्यादा होना, कम होना, इसके साथ-साथ आपको सीज़र्स का होना, इन सब चीज़ों का सामना आ सकता है। और साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात कर लें तो इसमें डिप्लोपा और निस्टैग्मस जैसी बीमारियों का भी सामना आ सकता है। यानी कि आपको आँखों की मसला या आपको चीज़ों को दो-दो दिखना या आपकी आँखों में इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होना, इन सब का भी इश्यूज़ आ सकती है। प्रेगनेंसी में भी ये बिल्कुल मेडिकेशन जो है बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मतलब कोई प्रॉपर स्टडी मौजूद नहीं है कि आपने ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है। तो अगर कोई ख़वातीन जो है वो प्रेग्नेंट है और इसको इस्तेमाल करना चाहती है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर कर लें और कोई भी मेडिकेशन हो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल कर लें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।